वंदे मातरम। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा इनपुट डिवाइस के बारे में, फिर हमने देखा आउटपुट डिवाइस और नेक्स्ट हमें देखना है प्रोसेसिंग यूनिट। द प्रोसेसिंग यूनिट इज द लोकेटेड इन द सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बॉक्स। द वर्टिकल बॉक्स दैट यू सी नेक्स्ट टू द मॉनिटर इज कॉल्ड द सीपीयू बॉक्स और द सिस्टम यूनिट। यहाँ पे आपको जो वर्टिकल बॉक्स दिख रहा है उसे क्या कहते हैं? सीपीयू बॉक्स। क्या कहा जाता है? सीपीयू बॉक्स। यानी कि सीपीयू जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू बॉक्स यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जो वर्टिकल यहाँ पे मॉनिटर के बाजू में एक बॉक्स रखा गया हुआ है, मॉनिटर से नेक्स्ट यहाँ पे जो बॉक्स है वो जिसे सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीपीयू। The monitor, keyboard, mouse and printer are connected to the CPU box with cable। यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड कीबोर्ड, ये सभी जो डिवाइस जो है वो सभी डिवाइस को केबल से CPU बॉक्स के साथ कनेक्ट किया होता है, यानी कि जोड़ा जाता है। यानी कि CPU को मॉनिटर जो है, कीबोर्ड जो है, माउस है, प्रिंटर है, ये सभी डिवाइस जो है उसको इसको केबल द्वारा CPU के साथ जुड़ा जाता है, यानी कि कनेक्ट किया जाता है। द सीपीयू बॉक्स इज द नेम सजेस्ट द कंसिस्ट ऑफ द सीपीयू विच परफॉर्म द टू मेन फंक्शन ऑफ प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। सीपीयू जो है वो सीपीयू टू मेन फंक्शन जो है जिसके ऊपर वो वर्क कर रहा है, उसमें फर्स्ट आपको दिया है प्रोसेसिंग और सेकंड आपको दिया हुआ स्टोरेज। क्या दिया हुआ? प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। द प्रोसेसिंग इज डन बाय प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट टास्क द केयर ऑफ स्टोरेज। प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है कि उसके अंदर आप जो भी वर्क कर रहे हो प्रोसेसिंग वाला, वो सब जो भी वर्क हो रहा है वो किस में होता है? तो कि प्रोसेसिंग यूनिट में। कहाँ पे होता है? प्रोसेसिंग यूनिट में। एंड मेमोरी यूनिट तो केयर ऑफ स्टोरेज, कि आपने जो डेटा पे ऊपर वर्क किया वो डेटा को स्टोर करके रखने के लिए, सेव करके रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए स्टोरेज यानी कि मेमोरी यूनिट आता है। कौन सा आता है? मेमोरी यूनिट। उसमें फर्स्ट हमें देखना है प्रोसेसिंग यूनिट। क्या देखना है? प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट, the processing unit contain the CPU and other electronics components that help the CPU to process input data according to the program and generate information output। प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या होता है कि हम कंप्यूटर CPU के साथ, CPU भी होते हैं और उसके साथ अलग अलग बहुत सारे प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी आते हैं। क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो CPU के अंदर लगे होते हैं। सीपीयू का वर्क क्या है कि आपने जो डेटा दिया हुआ है, यानी कि हमने जो इनपुट किया, हमने जो इन्फॉर्मेशन दी, वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसके ऊपर वो वर्क कर रहा है। हमने जो डेटा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ उसके ऊपर कंप्यूटर का वर्क किया, सीपीयू का वर्क किया, उसके ऊपर वर्क करना है। यानी हमने जो डेटा किया उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। वो वर्क फिनिश होने के बाद वो हमें क्या देगा? आउटपुट। क्या हमें देगा? आउटपुट। यानी कि जनरेट होने के बाद हमारा वर्क जो है वो जनरेट होने के बाद हमें क्या देगा? वो आउटपुट। क्या देगा? आउटपुट। यानी कि वर्किंग करने का जो काम है वो किसका है? तो कि सीपीयू का। किसका है? सीपीयू का। द सीपीयू कंट्रोलर द एंटरिंग वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, सो इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सीपीयू जो है वो सभी, हम जो कंप्यूटर के अंदर वर्क कर रहे हैं वो सभी वर्क का वो कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? कंट्रोल। इसीलिए उसे क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, जो दिमाग कहा जाता है, और कंप्यूटर का दिमाग उसे कहा जाता है। On receiving data in instruction from the input device, the CPU decided what to do, how to do and which unit will do it। कि जैसे हम इनपुट डिवाइस की मदद से हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, यानी कि रिसीविंग डेटा वो रिसीव करता है, तो वो सीपीयू क्या डिसाइड करता है? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है वो बताता है। एंड विच यूनिट विल डू इट, और उसके साथ साथ कि ये जो वर्क है वो कौन सा यूनिट कर पाएगा। कि जो हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे कि मुझे सम करना हो तो सम करने के लिए कौन सा यूनिट आता है? तो कि उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर 3 टाइप्स के यूनिट आते हैं, CU, ALU और MU। तो सम करने का वर्क कौन सा यूनिट को दिया जाता है? वो डिसाइड कौन कर रहा है? तो कि सीपीयू करेगा। कौन करेगा? सीपीयू। कि कौन सा काम किसको देना है, कौन सा वर्क कौन करेगा, वो ध्यान रख, वो काम किसका है? तो कि वो सीपीयू का है। किसका है? सीपीयू का है। एंड अकॉर्डिंगली टू सेंड मैसेज और सिग्नल्स ऑफ दोज यूनिट, जिस यूनिट के ऊपर जो वर्क करना चाहता है, जो यूनिट वो वर्क करेगा उसको तुरंत क्या करेगा? वो मैसेज सेंड कर देगा, या तो सिग्नल सेंड कर देगा,
कि भाई ये वर्क आपको करना है, ये वर्क किसी को, ये यूनिट को करना है। आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा CPU जनरेट इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले आउट द आउटपुट। जैसे आपने डेटा आप CPU को दिया, यानी कि आपने एंटर किया, CPU ने डिसाइड कर लिया कि भाई ये वर्क किसको करना है। वो डिसाइड करने के बाद जैसे डिसाइड हो जाएगा तुरंत उसके ऊपर वर्किंग चालू हो जाएगा। जैसे वर्किंग चालू हो जाएगा, वर्किंग फिनिश हो जाएगा, फिनिश होने के बाद वो CPU जो है वो डेटा किसको सेंड करता है, तो कि आउटपुट यूनिट को। किसको सेंड करता है, आउटपुट यूनिट के मॉनिटर को। किसको सेंड करता है, मॉनिटर। मॉनिटर जो हमारा आउटपुट यूनिट है, जहाँ पे हम आउटपुट को शो कर दें, कि देख सकते हैं। यानी कि जो भी डेटा है उसके ऊपर वर्क करने के बाद CPU जो है वो डिस्प्ले देने के लिए, डिस्प्ले शो करने के लिए वो आउटपुट यूनिट को क्या करता है, तो सेंड करता है। क्या करता है, सेंड करता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है मेमोरी यूनिट। क्या दिया हुआ है, मेमोरी यूनिट। एज द नेम द सजेस्ट ऑफ द मेमोरी यूनिट स्टोर ऑल द डेटा, प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन इन इट। कि मेमोरी के अंदर आपके जो भी डेटा है, जो भी प्रोग्राम से, कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन है, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन, डेटा, प्रोग्राम है, वो किस में स्टोर होता है, मेमोरी यूनिट में। किस में स्टोर होता है, मेमोरी यूनिट में। When you enter data into the computer, in first goes the memory unit। सबसे पहले आप कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं, और सबसे पहले कहाँ जाता है, तो कि मेमोरी में। कहाँ जाता है, मेमोरी में। The CPU takes the data from the memory unit and the process of the generate information। जैसे हमने कंप्यूटर में डेटा एंटर किया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा कहाँ जाता है, मेमोरी में। कहाँ जाता है, मेमोरी में। फिर तो CPU उसके पास से कलेक्ट करता है। CPU क्या करता है, मेमोरी के पास से डेटा को कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस फिनिश होने के बाद वो हमें क्या देगा, आउटपुट। क्या देगा, आउटपुट। दिस इंफॉर्मेशन इज द अगेन सेंड द स्टोरेज इन द मेमोरी यूनिट। जैसे डेटा कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, वापस और CPU क्या करेगा, आउटपुट देने के लिए मेमोरी को सेंड कर देगा। मेमोरी के पास से डेटा लेगा, वो उसके ऊपर वर्क करेगा, और वापस वही डेटा को किसको भेज देगा, मेमोरी को, स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए। The CPU then instruction the memory unit to send the information the output device। जैसे ये CPU कंप्लीट करेगा वर्क, तुरंत वो मेमोरी को सेंड कर देगा, और मेमोरी को इंस्ट्रक्शन दे देगा, और साथ में वो आउटपुट डिवाइस को सेंड कर देगा। क्या कर देगा, आउटपुट डिवाइस को सेंड। यानी कि डेटा कंप्लीट हो गया, उसके ऊपर आपको वर्क करना, तो आप डेटा जो हमारा है वो वर्क हो गया है, और आप आउटपुट डिवाइस को शो कर सकते हो। ये हो गया हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट। उसके बाद है एक्सरसाइज, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।